1 महीना 4 दिन 15 घंटे और 25 मिनट बाद तुम आ जाओगे और फिर उसके 15 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। कितना परफेक्ट है सब कुछ। अज़मिया बीवी, बेगम से वो बुला रही किचन में रोटी बनाने के लिए। उनसे कहे मैं आ रही हूँ। जी। फरजाना जाके लाउंज की अच्छे से सफाई करो, फिर ऊपर की मैं आके चेक करूंगी। जी बीबी जी। अज़मिया, ये क्या बना रही हो तुम? वो नहीं हुई ना गोल, अब होगी भी नहीं। प्रकार यूज कर लो बेटा। प्रकार? कंपास बेटा, कंपास। अम्मी आप बहुत डिस्करेजिंग हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, फरदीन ने कौन सा तुमसे अमेरिका में रोटियां बनवानी है? अगर वो कहता कि रोटी बनाओ तो कभी नहीं बनाती, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगी। रहने दो बेटा, ये रोटियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है। और देखो जल रही है। मैं खुद बना लूंगी, रहने दो तुम। अम्मी। हाँ अम्मी एक चीज दिखाऊं? हाँ दिखाओ। ये देखें। निगत, ये किस तरह की बेहुदा चीज देख रही हो तुम बेटा? क्यों देख रही हो तुम? पकड़ो इसे। आजकल की नस्ल को हो क्या गया है? बेटा तुम्हें इस तरह की वीडियो देखनी ही नहीं चाहिए थी। अब अम्मी आजकल तो यही सब कुछ चल रहा है ना, किसी की कोई वीडियो लीक हुई नहीं कि वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। मैंने भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सेंड किए, उन्हें भी तो पता चले ना कि आजकल क्या चल रहा है। क्यों शेयर किया है बेटा तुमने? तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूं कि इस वीडियो वाली लड़की की तरह लड़कियों को ना जज्बात में भी इस तरह हरकतें नहीं करना चाहिए। अपनी इज्जत को संभाल के रखते हैं। 1 मिनट नहीं लगता है इज्जतें नीलाम होने में। चलो शाबाश, डिलीट करो अभी ये वीडियो। बेटा अगर इंसान को कभी इस तरह की कोई वाहियात चीज नजर भी आ जाए ना, तो उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, वरना इस तरह तो हम भी उस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार होंगे ना। छोड़े ना अम्मी। आप ये देखें, ये मैंने टीवी से देखकर रेसिपी लिखी है, बताएं कुछ कम तो नहीं है? अज़मिया बाद में देख लूंगी ना बेटा। खाला बिल्कुल ठीक कहती हैं, फरदीन का गुस्सा आप पर गया है। तुम्हारी खाला भी ना, उन्हें तो लगता है कि फरदीन ने हर बुराई मुझसे ली है और तुमने हर अच्छाई उनसे। अच्छा ये बताओ तारीख क्या है आज? 3 तारीख है। 3 तारीख हो गई? हाजरा ने आज का कहा था ना। कॉल करके पूछ लिया है मैंने, कल मिलेंगे, अभी तक कपड़े तैयार नहीं है। ये कल कल करते करते तो शादी का दिन आ जाएगा बेटा। मैं तो चाह रही थी कि फरदीन के आने से पहले सारे काम हो जाते, लेकिन मुझे नहीं लगता कैसा होगा। खैर ये देखो, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। कुछ चेंज करना है तो बता दो। फरदीन का फोन आ गया है। हाँ मैं अभी आती हूँ। चलो भाई, 1 घंटे की छुट्टी हो गई अब। हेलो फरदीन। उज़मी मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी जो तुम मेरा फोन नहीं उठाती हो। आपके यहाँ सुबह के 7 बजते हैं और हमारे यहाँ 5, मतलब शाम की चाय का वक्त। तो घर वालों को पहले चाय दे दिया करो। वैसे अभी तो चाय नहीं पी रहे थे, लेकिन आप अपनी खाला से कह दिया करें ना कि आपको उनकी बेटी से बात करनी होती है, वो 15 मिनट पहले चाय पी लिया करे। नहीं भाई, मुझे खाला से डांट सुनने का कोई शौक नहीं है। अच्छा सुनो, जल्दी से वीडियो पे आओ। हाँ 1 मिनट होल्ड करो। ओके।
हेलो प्रीटी गर्ल। आई मिस यू। आई मिस यू टू। पता है मैंने आज तुम्हारे लिए क्या सीखा? क्या? चने का हलवा, ब्रेड पुडिंग और क्या हुआ? अब कुछ नहीं। मैं तुम्हें तस्वीर भेजूंगी। किसकी? हलवे की। एक तो तुम इस दुनिया की सबसे अनरोमांटिक लड़की हो। हाँ, अनरोमांटिक। और मैं तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हारे लिए केक बेक किया था मैंने, और हमेशा तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनकर तस्वीरें भी भेजती हूँ, याद है ना? उसमें इन सारी बातों में ना रोमांस का आर भी नहीं आता। मैं आऊंगा ना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि रोमांस कैसे होता है। मुझे पता है रोमांस क्या होता है। नहीं उसमें तुम्हें बिल्कुल नहीं पता रोमांस क्या होता है। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाद में बात करूंगा। बाय। ठीक है, तैयार होकर जाएं आप। बाय। एक तो बर्थडे पे अपने हाथ से कार्ड भी बना के भेजा था और पेंसिल स्केच भी बना रही हूँ इनका, फिर भी मैं अनरोमांटिक हूँ। अब तो जैसे रोमांस के बादशाह है ना। जक्की आ जाओ बेटा, खाना खा लो। हाँ माँ आ रहा हूँ मैं। क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं अम्मा, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, कल कपड़े देने हैं अज़मिया की शादी के, जरा मदद करा देना मेरी। नादरा तुम भी आ जाओ। आ रही हूँ अम्मा। इसको बोले ना, ये क्यों नहीं कराए मदद? इसको क्या बोलूं? इसने पहले कभी मेरी मदद कराई है? जानते नहीं हो अपनी बहन को? अम्मा मेरे कोई बड़े काम होते, फ्री नहीं बैठा मैं, पढ़ाई करनी है मेरे को। अच्छा बाबा, मैं खुद सारी रात जाग लूंगी, खुद सी लूंगी कपड़े। तुम बस एक मेहरबानी करो कि खाना खा लो और वक्त पे सो जाना। सुबह उठते नहीं हो टाइम पे और मुझे दुकान खोलने में देर हो जाती है। और वैसे तुम्हारी इस पढ़ाई का कोई फायदा है, मुझे ये तो बता दो जरा। 3 साल से तुम फेल हो रहे हो। अरे तुमसे तो अच्छी तुम्हारी बहन है, कम से कम 14 जमातें पास तो कर ली हैं इसने। कायदे आज़म ने बोला था ट्राई अगेन। अच्छा बाबा, खाना शुरू कर दो। खा लो खा लो खा लो, वरना इन्हें खाना हजम नहीं होगा। तौबा है। अब कहाँ जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ अम्मा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे खाना तो खा के जाओ जकी। कहाँ चला गया ये लड़का जकी? अरे आ जाएगा, लड़का है ना, लड़की थोड़ी है। फिक्र क्यों कर रही हैं आप? अपनी मटर गश्ती करके आ जाएगा। खाना तो खा के जाता ना, ऐसे ही चला गया। वाह 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 वाह, वो 10 बजे घर से निकलता है तो आए है बेचारा खाना खा के चला जाता, और अगर मैं 10 बजे छत पे भी चली जाऊं तो आपने मुझे कच्चा चबा के खा जाना था। वो लड़का है, जा सकता है, तुम नहीं जा सकती। अरे किसने बनाया ये कानून? वो लड़कियों को छेड़छाड़ भी करे तो ठीक है, मैं घर से किसी काम से भी निकलूं ना तो गलत है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप उसे रोकती क्यों नहीं है। वो कोई स्पेशल मिट्टी का बना हुआ है क्या? ये देखो, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। खाना खाओ और मुझे भी खाने दो। बस भाई अज़मिया, इतनी बहुत है अब पिक्चर्स। भाभी प्लीज थोड़ी और बना दे, वरना फरदीन नाराज हो जाएगा, कहेगा कि बस इतनी सी पिक्चर्स भेजी हैं। अच्छा भाई, वैसे एक बात बताऊं, होने वाले शौहर को ना इतना फ्री नहीं कराना चाहिए, शादी के बाद सर पे चढ़ जाता। वाह भाभी, लगता है आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने भाई के साथ बिल्कुल सेम किया होगा। देख लो। अच्छा एक सेकेंड।
अरे यार कमरे की लाइट ही बंद है। इसका मतलब है बॉस कमरे में नहीं है। बिला वजह सारी मेहनत बर्बाद। चल जाकी बेटा वापस चलें। आसमिया बस, अब मुझे हसन के लिए कॉफी भी बनानी है, बाकी ना तुम सेल्फी ले लो प्लीज। भाभी प्लीज। बाद में मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ और फिर ना कहीं जाना। तेरा हर पल मेरा ही है, मैंने बस इतना ही है जाना। हो मेरी जात पे है हक तेरा, तुझे तो टूटने ना देंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। या अल्लाह, लाए थे मेरे को अम्मा, मैं कर देता हूँ। ये तरह मेरा बच्चा, मेरी तो कमर ही रह गई। खाना खा लिया था तुमने? हाँ माँ, मैं गाता रहता हूँ, मेरी फिक्र ना करें। ये बताएं उन लोगों ने कब आना है कपड़े लेने? सुबह का कहा था, पता नहीं कैसे मुकम्मल होगा ये काम सुबह तक। आप टेंशन नहीं लें अम्मा, नहीं भी हो ना तो मैं शाम को उनके घर खुद पहुंचाऊंगा कपड़े। नहीं नहीं, सुबह ही देने हैं कपड़े भाई। सलमा की बहू नहीं है, इतनी बातें सुनाती है, जरा ख्याल नहीं करती कि हमारी कितनी पुरानी जान पहचान है। कौन? वो निगत, जहर लगती है मेरे को। चलें, उसकी वजह से काम तो नहीं खराब कर सकते ना अम्मा। आप फिक्र नहीं करें, आराम से सो जाएं, मैं ये कपड़े जो है ना ओके कर लूंगा। कर लोगे? उसने ये कपड़े अमेरिका लेके जाने हैं, अगर सही ना सिले ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो अम्मा, हम नहीं तो कम से कम हमारे कपड़े तो अमेरिका देख लेंगे। एक बात कहूँ, पूरा ना मनाना। बोलो अम्मा। इतनी रात को बाहर ना जाया करो। क्यों? तुम्हारे जाने के बाद नादरा ने इतनी बातें सुनाई हैं, इतनी बातें सुनाई हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। इसमें कौन सी नई बात है अम्मा? इसकी शादी करा दो, जान छुड़ाओ। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, सुन लेगी तो फिर से मुसीबत खड़ी कर देगी। हाँ तो सुनती है तो सुन ले अम्मा, इसमें कौन सी बात है। इसको ना बराबरी करने का बहुत शौक है ना, तो उसको बोलो हर चीज में फिर बराबरी करे। क्यों नहीं आती गर्मी में हमारे साथ शॉप पे, क्यों नहीं बैठती, हाथ क्यों नहीं बटाती? हाँ, 2 छत्ती से सामान उठवाए ना मेरे साथ। और ये जो वक्त पे वक्त मार्केट जाना पड़ता है, दही लेके आओ, पुदीना लेके आओ, उसमें मदद कराए ना। इसको सिर्फ रात के वक्त घर से बाहर निकल पे बराबरी याद आती है। बस कैसे समझाऊं उसे ये सब बातें? नहीं समझा सकती अम्मा, उसको समझ भी नहीं आई, मैं बता रहा हूँ, आधी मेंटल है वो। अभी आप जाके सो जाएं। अच्छा, मैंने वो थर्मास में चाय बना के रखी है, जब दिल चाय पी लेना। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
हेलो, तुम जाग रहे थे? ये क्या मैसेज किया तुमने मुझे? हाँ, वो मैं 5 बजे से पहले वापस नहीं आ सकती मॉल से। उसमें तुम्हारी शादी किससे हो रही है? तुमसे। तो प्रायोरिटी पे कौन होना चाहिए? अच्छा ठीक है, फिर मैं मॉल में ही बात कर लूंगी तुमसे। तो प्लीज यार वहां से मुझे कॉल मत करना, और बहुत ही बुरे सिग्नल्स होते हैं, आवाज ही नहीं आती। घर आके कॉल करना। अम्मी नहीं मानेंगी, वो तो उल्टा मुझे ये कह रही है कि अगर फरदीन नाराज हो जाए तो मुझे बता देना, मैं बात कर लूंगी। यार ये क्या बात हुई? अगर मैं कोई गैर होता या कोई बाहर का लड़का होता तो खालिस्ताना की बात करती। कि मैं तुम लोगों की फैमिली का हूं तो तुम लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हो। हे फरदीन, ऐसा नहीं है। ऐसी ही बात है उसमें। मैं सिर्फ तुम्हारे मैसेज का जवाब देने के लिए बीच रात में उठ जाता हूँ, जबकि सुबह मेरा ऑफिस भी होता है, और तुम मेरे हिसाब से अपने शॉपिंग के प्लान सेट नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, 11 बजे से पहले दुकानें भी तो नहीं खुलती ना। इसमें तुम्हें सिर्फ दुल्हन बनने में इंटरेस्ट है और बाकी तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं। नहीं फरदीन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तुम यू आर अ वेरी सेल्फिश एंड अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। तुम्हारा काम हो जाए बाकी दुनिया जाए भाड़ में, कोई इंतजार कर रहा है तो करता रहे। नहीं फरदीन, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। Really? क्या क्या करती हो तुम मेरे लिए? अंडे का हलवा बना रही हो। उसमें तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ना तुम कुछ कर रही हो। फरदीन, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमसे बात किए बगैर मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता, और तुम एक काम करो, तुम जाके शॉपिंग ही कर लो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अम्मी, अम्मी। हाँ अम्मी, क्या हुआ? अम्मी फरदीन नाराज हो गया है मुझसे। कह रहा है कि मैं तुम्हारा फोन रात के 2 बजे भी उठा लेता हूँ, लेकिन तुम होके अपने प्रोग्राम मेरे हिसाब से सेट नहीं कर सकती। क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है? मेरी बात करो। उसने फोन बंद कर दिया है अपना। फोन बंद कर दिया है? तौबा है। एक तो ये लड़का भी ना। खैर, अब क्या कर सकते हैं, तुम फिक्र मत करो, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक। कह रहा था कि तुम्हारे घर वाले मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अगर यही मैं बाहर का होता तो ऐसे नहीं करते। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है वो। लेती हूँ मैं अभी उसकी क्लास। प्लीज आप कुछ मत कहिएगा, वरना वो फिर मुझे से नाराज होगा कि मैंने आपको क्यों बताया। क्यों नाराज होगा बेटा? खाला हूं मैं उसकी, सौतेली ही सही। अच्छा, तुम अपना मूड क्यों ऑफ कर रही हो? एक काम करते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी मार्केट चले जाते हैं। कोशिश करेंगे कि सारे काम खत्म करके फौरन आ जाएं, ठीक है? ठीक है। अम्मा, मैं जा रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई करनी है, बस थोड़ा सा काम रह गया, वो असलम आगे कर देगा बाकी। क्या मतलब है? तुमने सारे कपड़े सिए हैं तो तुम्हें मुकम्मल करो ना, असलम क्यों करेगा? अम्मा, मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं कोई मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। अरे अज़मिया, निगहत, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हो गए कपड़े तैयार? हाँ, सारे कपड़े तैयार हो गए हैं, बस 1-2 की फिनिशिंग रह गई है। वो शाम में मैं भिजवा दूंगी ज़की के हाथ। हफ्ते भर बाद आए हैं हम, अब भी आप कह रही हैं कि 1-2 जोड़े बाकी हैं। हद होती है भाई, इनके पास तो कभी कुछ नहीं टाइम पर तैयार होता। पता नहीं अम्मी इनसे कपड़े सिलवाती क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। 10-10 बार दुकान के चक्कर लगाते रहो, हम कोई फालतू हैं? नहीं मैडम, क्या हो गया आपको? हाइपर क्यों हो रहे हो इतनी? हम भी कोई फालतू तो नहीं बैठे। आपको अगर नहीं समझ आ रहा ले जाओ, कहीं और से सिलवा लो ये। अम्मा, हिसाब कर दे इनका। अरे तमीज नहीं है तुम्हें? इस तरीके से बात करते हैं कस्टमर से? मैडम, बात आपने शुरू की है, मैंने थोड़ी कहा हमारी दुकान पे आने को। हाँ, तो तुम्हारी अम्मा बाजार में दुकान लेके बैठेंगी तो बातें तो सुननी पड़ेंगी ना। ये मैडम, क्या क्या बोले जा रही हो? आप भी तो बाजार में घूम रही हो ना, मैं कुछ बोलूं फिर? अरे ज़की, मेरे को क्या कह रही है अम्मा? ये देखे तो सही, बात क्या की इन्होंने? जरा लिहाज नहीं है इसको। आप तो मुझे पढ़ी लिखी समझदार खातून लगती हैं। तमीज नहीं सिखाई अपने बेटे को बात करने की? हाँ, नहीं सिखाई तमीज, क्या कर लोगी? एक काम करो, ये चीजें भी ले जाओ और हिसाब भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले जाओ उठा के। क्या कर रहे हो ज़की? इस तरह बात करते हैं कस्टमर से? अम्मा, मैं क्या कह रहा हूँ, जब से दुकान पे आई है बातें सुना रही हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? अच्छा बस चुप हो जाओ। उनकी बेटी की शादी है 2 हफ्ते के बाद, कहाँ लेके जाएंगी कपड़े इस वक्त? ले जाए कहीं भी, कौन सी मेरी बेटी की शादी है? आप बिल्कुल परेशान ना हो,
मार्केट में कोई और काम करना होगा ना आपने, वो करके आ जाए। मैं थोड़ी देर में सारे कपड़े तैयार करके दे दूंगी आपको। आते हैं हम। बल्कि रुको, तुम यहीं रहो, कहीं ऐसा ना हो हमारे जाते ही किसी और का काम शुरू कर देंगे। बराबर वाली मार्केट में अम्मी है, मैं उनके पास जा रही हूँ, एक दो काम निपटा कर आ रही हूँ, सारे जोड़े तैयार रखें। और तुम नजर रखना इन पर। हाँ हाँ, बेफिक्र होके जाओ, बेफिक्र सब तैयार हो जाएगा। 10 दफा कहा है तुमसे, अपनी जुबान बंद रखा करो, चुप नहीं रह सकते तुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा सिर्फ मैं तो नहीं बोल रहा था ना, उनको निगत भाभी को नहीं देखा था। चुप चुप। मेरे को डांटती रहती है हर वक्त। ये असलम को देखें, इतना लेट आया, उसको कुछ नहीं कह रही। क्या बोल रहे भाई? खाला, असलम ने अपना सारा काम कल खत्म कर लिया था। तुम तो सारी रात काम करते रहे, फिर भी काम मुकम्मल नहीं हुआ, हालांकि तुमने कहा था कि खत्म हो जाएगा। अम्मा कोशिश तो की थी मैंने, काम ही बहुत ज्यादा था अम्मा। ऊपर से ये देखें, रात को मेरी उंगली भी जख्मी हो गई। हाय, ये कैसे हुआ? घास काटा था रात को। कपड़े सीधे सीधे अम्मा, और कैसे? अच्छा मेरा बच्चा, जल्दी से काम खत्म कर, शाबाश मेरा बच्चा। अज़मिया, तुम्हारे लिए समोसे मंगाऊं बेटा? नहीं आंटी, शुक्रिया। अच्छा मैं ना बोतल लेके आता हूँ। हाँ हाँ, ठंडी वाली बोतल लेके आओ जल्दी से, शाबाश। बेटा, मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब हो गई थी, वरना अब तक तुम्हारा काम हो जाता। कोई बात नहीं। अज़मिया, तुम्हारी अम्मी दूसरे टेलर के पास तो नहीं चली जाएंगी ना? वो तो पंजाब शिफ्ट हो गया, तभी तो आपको कांटेक्ट किया था। अच्छा ठीक है। वो तुम्हारी शादी सलीमा के बेटे से हो रही है ना बेटा? क्या नाम है उसका? फरदीन। बेटा मुझे उसकी कोई तस्वीर तो दिखाओ ना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। सलीमा से कहना तुम्हारी बरी के कपड़े भी यहीं से सिलवाए। वो तो डिजाइनर से ले रही है सिले सिलाए। अच्छा ठीक है। हेलो अम्मी, कब से कॉल कर रही हूँ आपको? पता है ना फरदीन की कॉल आने वाली है, नहीं उठाई तो नाराज हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रही हो? वो अम्मी कह रही थी कि शाम में कपड़े घर पे भिजवा दीजिएगा, वो साथ वाली मार्केट में ज्वेलर के पास है, वही जा रही हूँ। अच्छा रुको, जकी। जी अम्मा। छोड़ के आओ अज़मिया। क्यों नहीं? आई बॉस। तुम मेरे पास हो बॉस, मेरे साथ चलती हुई, जैसे सुई और धागे का साथ, जैसे कि शायद तुमने अभी कुछ कहा या देखा मुझे या आवाज दी, या शायद पिछले ख्वाबों जैसे ये भी ख्वाब है। पर इस बार तुम साथ थी, सच में साथ थी, मगर अब नहीं हो बॉस। इसकी कढ़ाई देखें। कैसी रही शॉपिंग भाई? इतने महंगे कपड़े सिलने को दिए ना अज़मिया के कि मैं आपको क्या बताऊं हसन। बेटा अज़मिया की शादी की सारी तैयारी उसके अब्बू के पैसों से हो रही है। तो मैं कब कुछ कह रही हूँ, लेकिन भाई आज तो ना हद हो गई। मैं बता रही हूँ आपको चलना पड़ेगा हाजरा आंटी के यहाँ मेरे साथ। इतनी बदतमीजी की है उनके बेटे ने मुझसे।
किसकी बात कर रही है? जकी की बात कर रही है, हाजरा का बेटा जो है। क्या कहा उसने? भाई दरअसल कपड़े तैयार नहीं थे, इसने हाजरा से ऊंची आवाज में बात कर ली। जकी को अच्छा नहीं लगा कि उसकी अम्मी से कोई इस तरह बात कर रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तड़क के इसको जवाब दे दिया। अभी मैंने आपको बताया था मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। आपको चाहिए था आप उसी वक्त मेरे साथ चलती और जाके बात करती। बेटा हाजरा से हमारी पुरानी जान पहचान है, तुम्हें पता है तुम्हारी मंगनी का गरारा उसने अपने अब्बा के साथ मिलकर तुम्हारे लिए सिया था। मेरी मंगनी का गरारा सिया था तो उनकी हैसियत मुझसे ज्यादा हो गई आपके लिए। बेटा मैं ये कब कह रही हूँ? यही तो कह रही हूँ, आपकी पुरानी सहेली है इसलिए ना। सहेली नहीं है, दर्जन है। अपने अब्बा के साथ अक्सर आ जाती थी, हम 2-4 बातें कर लेते थे। हाँ याद आ गया मुझे, बताया था आपने। आपके बच्चे भी उनके बच्चों के साथ खेला करते थे ना। लेकिन अम्मी क्या इसका ये मतलब है कि उन्हें हक मिल गया आपकी बहू से बदतमीजी करें? बिल्कुल भी नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं हाजरा से बात कर लूंगी। निखत ने इतनी बातें सुनाई हैं, इतनी बातें सुनाई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तो तुम्हें चाय देने के बहाने निकल आई। अब सखी की बदतमीजी की वजह से मैं हाजरा से कपड़े सिलवाना तो नहीं छोड़ सकती ना। तो आप कौन सा इतने सालों से उन्हीं से कपड़े सिलवा रही थी? हाँ तो उस दौरान हमने कितने सारे दर्जी ट्राई किए, किसी एक के भी हाथ में वो सफाई थी जो हाजरा के हाथ में। वो तो हाजरा की मियाँ के इंतकाल के बाद शुक्र है कि हाजरा ने सिलाई दोबारा शुरू कर दी, वरना हमें कपड़े सिलवाने की मुसीबत रहती। छोड़े अम्मी, मुझे नहीं सुननी आपके दर्जियों की बातें। क्या हुआ है? फरदीन जवाब नहीं दे रहा? तो ऑफिस में होगा ना। नहीं, वो मुझसे नाराज है। मुझे तो लगता है कि उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। अम्मी आप सॉरी कर लें उससे। मैं बोलूं सॉरी? अच्छा सॉरी नहीं बोले, आप बस ये कह दें कि आप मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी, मैं तो जाने से मना कर रही थी और हम तो जल्दी आने वाले थे लेकिन बाजार में बहुत रश था इसलिए देर हो गई। मेरी जान, इस तरह रोब में रहोगी तो कैसे चलेगा? फरदीन को भी तो सोचना चाहिए, शॉपिंग पे जा रहे, देर सवेर तो हो जाती है। थोड़ी अपनी अहमियत को भी समझो बेटा, हर बात थोड़ी मानी जा सकती है। जकी आया होगा कपड़े लेकर, तुम निकट से पहले भाग के जाओ वरना दोनों की तू मैं गेट पे ही शुरू हो जाएगी। चलते चलते। अच्छा ठीक है, आप बात कर लीजिएगा उससे। हाँ मैं कर लूंगी। फरदीन, अकबर, अकबर। जी बीबी जी। नीचे जाके देखो, अगर टेलर हुआ तो ऊपर भेज देना। ठीक। हेलो फरदीन, बहुत रश था इसलिए लेट हो गई। नहीं अम्मी को, हम मेरी बात तो सुनो। फरदीन प्लीज मेरी बात सुनो। फरदीन प्लीज गुस्सा नहीं करो। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मेरी भी मजबूरियां हैं। माफ कर दो, वादा कभी लेट नहीं होंगी आइंदा। आई एम सॉरी फरदीन, आई एम सॉरी फरदीन। सलाम बॉस, ये वो कपड़े लाया था मैं, कपड़े चेक कर लो। कर लूंगी चेक। अरे देख तो लो, पूरे हैं, वरना डबल चक्कर लगेगा मेरा। वैसे बॉस, जो इतना रुलाए उसका क्या फायदा? क्या कहा तुमने? बंदा सही नहीं है,
मत करो इससे शादी। तमीज, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? क्या हो गया अज़मी बॉस, बचपन से साथ खेलते आए, भूल गए हो क्या? दोस्त हूं तुम्हारा, इसलिए बस मशवरा दे रहा हूँ। दोस्त नहीं हो तुम मेरे, और अपने मशवरे ना अपने पास रखो, वरना भाभी से शिकायत कर दूंगी। फिर कोई तुम्हारी अम्मी से कपड़े नहीं सिलवाएगा। और जाओ यहाँ से। हाँ अच्छा जाता हूँ, अब मैं चला गया तो फिर करोगी तो नहीं ना? क्या मतलब? शिकायत अम्मा से। सोचूंगी। थैंक यू बॉस। मेरे बन जाओ और फिर ना कहीं जाना। तेरा हर पल मेरा ही। सईमा प्लीज अपनी बहू से बात करें ना, समझाएं उसे। मुझसे कह रही है कि फरदीन से माफी मांगू मैं। तुम क्यों मांगोगी माफी? अज़मिया को शॉपिंग पे जबरदस्ती लेके गई हूँ ना मैं, इसलिए। इतनी सी बात पर नाराज हो गया? पढ़ाई खपती है भाई मेरा बच्चा। चलो मैं बात करती हूँ उससे। और तुम माफी नहीं मांगोगी? अज़मिया को भी कोई जरूरत नहीं है उससे डरने की। आपको पता है उसने ब्लॉक कर दिया है अपने फोन पे। ब्लॉक कर दिया? हाँ। हद हो गई बेवकूफी की। खैर तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उससे। हेलो फरदीन। तुमने मेरी शिकायत लगाई है मम्मी से? नहीं, मैंने नहीं की। क्यों झूठ बोल रही हो यार? मैं झूठ नहीं कह रही। अम्मी ने खाला से बात की थी, मैं तुम्हारी वजह से परेशान थी इसलिए, और मैंने अम्मी को मना किया था। तुम्हें यकीन नहीं है तो पूछ लेना अम्मी से। प्लीज यार, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछता। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं उसमें तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या? That I'm madly in love with you यार। मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ ना सुबह तो मेरा पूरा दिन बुरा गुजरता है। And I'm sorry मैं तुम्हें इस तरह बग करता हूँ, but मैं क्या करूँ? I'm helpless। नहीं बल्कि आई एम सॉरी। अगर शादी की तैयारियां नहीं चल रही होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। I know Azmi, I know। मुझे पता है सब कुछ तुम मेरे लिए ही कर रही हो। I understand। हाँ, तुम्हें पता है मैं हर चीज तुम्हारी पसंद की ले रही हूँ। अच्छा सुनो, do you love me? A lot। And do you miss me? A lot। अच्छा अब सो जाओ, बहुत रात हो गई होगी ना वहाँ, और तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना है। अरे दफा करो ऑफिस को, बातें करो ना अभी। क्या बातें करूं? कुछ भी मुझे। अच्छा बताओ आज शॉपिंग पे नहीं गई? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम नाराज हो गए थे ना, इसलिए मैंने सबको भेज दिया और खुद घर पे ही रह गई। तो तुम अकेली हो घर पे? कोई भी नहीं है, नौकर भी नहीं? नहीं नहीं, गार्ड है ना नीचे दरवाजे पे। अच्छा तो अभी कहाँ हो तुम? रूम में हो? नहीं, लॉन में हूँ। अच्छा तो फिर जल्दी से रूम में जाओ। क्यों? जाओ तो सही, बताता हूँ। अच्छा जाती हूँ। आ गई रूम में। अब बताओ क्यों भेजा रूम में? जो मैं कहूँगा वो करोगी? करना ही पड़ेगा, वरना नाराज हो जाओगे तुम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सबसे पहले जाके रूम लॉक करो। लॉक करूँ रूम? क्यों? स्टॉप इट। अभी तुमने मुझसे वादा किया कि मैं जो कहूँगा तुम मानोगी। प्लीज मेरी खातिर। अच्छा कर दिया लॉक। अब बताओ। जल्दी से वीडियो कॉल पे आओ। वीडियो पे नहीं आ रही, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ आज, रात भर सोई भी नहीं हूँ ठीक से। अभी तुमने मुझसे वादा किया, फौरन वीडियो कॉल पे आओ। अच्छा बाबा आ रही हूँ, होल्ड करो।
अब बोलो। बहुत क्यूट लग रही हो। Really? अब तुम मुझसे वादा कर चुकी हो, मैं जो कहूंगा तुम मानोगी। कर तो दिया, और क्या करना है? बाल खोलो। फरदीन, बाल खोलो। You look stunning. मैं जो कहूंगा तुम मानोगी।